प्रशासन की लापरवाही से खराब हुआ 14,000 मीट्रिक टन गेहूं। इतने गेहूं से पूरे जिले को एक सप्ताह तक राशन उपलब्ध कराया जा सकता था। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार किसान हितों में काम करने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को गेहूं उपार्जन में प्रदेश में नंबर 1 बनाने वाले किसानों की 14,000 मीट्रिक टन गेहूं बरसात से सड़ गई। प्रशासन व प्रबंधकों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान की गेहूं रिजेक्ट कर दी गई है, जिससे उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा, जिससे किसान परेशान हैं। मामला सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड का है, जहां गेहूं उपार्जन केंद्र अहरबाड़ा के प्रबंधक व परिवहनकर्ता की लापरवाही से लगभग 655 क्विंटल गेहूं बरसात के पानी से भीगने से पूर्णतः खराब हो गया व लगभग 2025 क्विंटल गेहूं वेयर हाउस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। केंद्र प्रबंधकों की लापरवाही प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही, बल्कि प्रशासन लापरवाहों पर मेहरबान नजर आ रहा है। बात की जाए शासकीय गेहूं उपार्जन केंद्र अहरबाड़ा की, तो क्षेत्रीय किसान यहां के प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर की कार्यशैली से त्रस्त हो चुके हैं। हर सीजन में प्रबंधक द्वारा गेहूं तुलाई के नाम पर कमीशन की मांग की जाती है। इसके साथ ही इसी उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों ने भी प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर पर अनेक आरोप लगाते हुए प्रबंधक को हटाने की मांग की है। कोकिलाल मारा। आप यहाँ क्या काम करते हैं? चौकीदार हूँ। चौकीदार हैं? जी तो ये इतना सारा जो गेहूं यहाँ बर्बाद हुआ है, जी, आपके समक्ष आपने देखे होंगे, किसकी लापरवाही के चलते ही बर्बाद? ये साहब इसका बताऊँ साहब, साहब ही के हैं, ठाकुर साहब का। क्या नाम है आपके साथ? साहब का ठाकुर ही बोलते हैं, इतने भर जानता हूँ। और यहाँ से कोई गेहूं वगैरह चोरी की कोई मामले आए हैं? जी हाँ। कैसे चोरी हुआ है? यहाँ 2 ट्राली भर के ले गए हैं। और किसने ले गया, कुछ पता है? अभी पता नहीं है, 2 ट्राली पटिया वाले भर लगाए हैं, सवेरे भर के ले गए। किसके आदेश पे गई? जय साहब मेरे को ठाकुर साहब बोले थे कि 2 ट्राली आएंगे तो भरवा देना, तो मैं भरवा दिया। राजेंद्र ठाकुर ने बोले थे आपको? जी हाँ, फोन लगा के बोले थे। फोन लगा के बोले? हाँ हाँ। उनके आदेश पे यहाँ से 2 ट्राली गेहूं गए? हाँ, पटिया वाली 2 ट्राली स्कूल में लगी रखी अभी। और यहाँ से और कोई माल गया यहाँ परिवहन की जो गाड़ियाँ आती हैं उसके अलावा? नहीं जी, नहीं जानता है। कहीं शासकीय स्कूलों में वगैरह कहीं माल? हाँ, तो 2 ट्राली गए ना स्कूल में रखे। हाँ। 2 ट्राली और 2 ट्राली केवलारी तरफ, 4 ट्राली स्कूल में रखी हैं, 2 ट्राली केवलारी तरफ में। जी हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम राज सिंह पैकड़े है। ये खरीदी केंद्र में किस पद पे कार्यरत हो आप? सर मेरे को गिनती के लिए रखा गया है। यहाँ धान की खरीदी में भी गिनती के लिए रखा गया था, और एक खरीदी में भी गिनती के लिए रखा गया है, गेहूँ खरीदी में। कुछ लोगों का कहना है कि आप अहरवाड़ा ये जो खरीदी केंद्र में जहाँ अपन खड़े हैं, इसके आप खरीदी केंद्र प्रभारी हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खरीदी प्रभारी नहीं हूँ। मेरे को गिनती के लिए करके रखा गया है, और पेमेंट की बात है तो अभी तक पेमेंट भी नहीं मिली मेरे को। कौन है इस खरीदी केंद्र का प्रभारी? ये तो मेरे को पता नहीं सर, खरीदी केंद्र के प्रभारी कौन है, पर प्रबंधक साहब राजेंद्र ठाकुर जी हैं। इस खरीदी केंद्र में जो भी काम है किसके निर्देशन में होता है? जी, प्रबंधक साहब के निर्देशों को अनुसार हो रहा है, जो भी खरीदी केंद्र हुआ है, खरीदी हुआ है। तो इतने व्यापक पैमाने पर यहाँ लापरवाही हुई है और जी, गेहूँ सड़ गया है जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो मैनेजमेंट कर रहा है सर, वही है जिम्मेदार। मतलब राजेंद्र ठाकुर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपके, उन्हीं की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ? सर वो तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदार, मेरे को प्रभारी बता रहा है। कलेक्टर साहब, वो तहसीलदार साहब के सामने भी और एसडीएम साहब के सामने भी बताया कि ये प्रभारी है करके, पर मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं प्रभारी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम अखिलेश सिंह राजपूत है और मैं ग्राम बंदीली का रहने वाला हूँ। क्या आपने अहरवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं वगैरह बेचे? जी बेचे। क्या समस्या आई आपकी? समस्या तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं अपने सीमित शब्दों में बतला दूं कि वहाँ पर इतनी लापरवाही है प्रबंधक द्वारा, जो राजेंद्र ठाकुर हैं उनके द्वारा इतनी लापरवाहियाँ हैं कि किसानों का जो माल है मैसेज पे नहीं तुला एक तो, और दूसरी बात हमालों की व्यवस्थाएं कम, जिससे किसानों को ये दिक्कत हुई कि खुद ने अपना पेमेंट देके प्राइवेट कांटा लगा के खुद किसानों ने तोला,
और जिन किसानों का उसके हवालों से तुलाई हुई उनसे पैसा लिया गया, कमीशन तक ली गई है। कितना 655 कुंटल लगभग गेहूँ वहाँ पे बर्बाद हुआ पड़ा है, किसकी लापरवाही है? इसमें तो सीधे सीधे जो प्रबंधक है उसकी लापरवाही है। स्टैक लगना 3-4 था, लगना जो चाहिए था वहाँ पर 3-4 स्टैक लगे, वहाँ पर लगभग 200-300 स्टैक। ये लापरवाही सीधे प्रबंधक की है। ये जो इतनी लापरवाही है, किसानों को परेशानी हुई, इतना व्यापक पैमाने पे गेहूं बर्बाद हुआ, तो आप उच्च अधिकारियों से क्या अपेक्षा करते हैं कि ऐसे लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होना ही चाहिए। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को एक तो केंद्र ना मिले, जिससे किसानों का और जो अन्न महाराज जो सड़ रहा है, आज कंडीशन इतनी खराब है कि वो बाजू जो टोला वहाँ के लोग उसकी महक से दूर भाग रहे हैं। कंडीशन ये है कि बीमारी फैलने का खतरा है। इसमें लापरवाही पूरी ठाकुर की है। केवलारी के अहरवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र में लगभग 650 कुंटल गेहूं बर्बाद पड़ा। इतने व्यापक पैमाने पर जो गेहूं बर्बाद हुआ है, किसकी लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, अहरवाड़ा में जो गेहूं खरीदी केंद्र था उसके प्रभारी थे राजेंद्र ठाकुर जी, और परिवहनकर्ता दोनों की लापरवाही से गेहूं सड़े हैं। लेकिन जहां तक राजेंद्र ठाकुर की हम बात करें तो ये एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं उसे बड़े लंबे समय से जानता हूं। ये नैनपुर के नेवारी ग्राम के रहने वाले हैं। नैनपुर थाना में ये 302 के आरोपी भी रहे हैं, और इन्होंने अपने ग्राम नेवारी में एक बीज उत्पादन सहकारी समिति बनाए थे, जिसके स्वयं राजेंद्र ठाकुर अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने नैनपुर जिला सहकारी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन भी लेके रखे थे। लेकिन आज दिन तक वो लोन इन्होंने जमा नहीं किए हैं। और मंडला जिला नैनपुर विकास खंड के नेवारी के निवासी होने के नाते ये केवलारी विकास खंड में एक सहकारी समिति के प्रबंधक कैसे बन गए, ये बात आज भी बड़ी असमंजस में है। कह नहीं सकते इनकी नियुक्ति किसने किया, कब किया, कहाँ किया, किन प्रावधानों से, आज तक किसी को पता नहीं है। ऊपर इनकी लंबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत चलती है, और इस मिलीभगत के परिणाम स्वरूप राजेंद्र ठाकुर यहाँ पे किसानों का शोषण कर रहे हैं। सहकारी समिति केवलारी के अंतर्गत अहरवाड़ा में जो गेहूं खरीदी केंद्र है, वहाँ पे प्रबंधक राजेश ठाकुर के द्वारा लापरवाही की गई थी, और लगभग 655 कुंटल गेहूँ सड़ा हुआ वो खरीदी केंद्र में वर्तमान में है, और लगभग 277 कुंटल गेहूँ रिजेक्ट हो चुका है वेयर हाउस से। तो इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर क्या रुख है आपका? देखिए, ऐसा है कि सीधी सी बात है कि प्रबंधक की लापरवाही से ये सारा नुकसान हुआ है, और साथ में परिवहनकर्ता के द्वारा नुकसान हुआ है। दो व्यक्ति इसमें सीधे सीधे दोषी समझ में आते हैं। एक तो यदि सोसाइटी के प्रबंधक ने उसको सुव्यवस्थित करके स्टैक लगाया होता तो इतना अनाज सड़ता भी नहीं। तो एक तो उसकी वजह से अव्यवस्था फैली है, दूसरी परिवहनकर्ता की वजह से अव्यवस्था फैली है, और ये गेहूं का सड़ाव हुआ है। तो यही दोषी प्रथम दृष्टि में समझ में आते हैं, और हमारा किसान भाई जो है वो बेचारा परेशान है इन लोगों की वजह से, कि उसको जो है इस वजह से जो है पेमेंट मिलने में जो है तकलीफ़ होने वाली है, या तकलीफ़ हो रही होगी। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिले के माननीय कलेक्टर और संबंधित जो भी अधिकारी हैं, इन दोनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करें, और वो जो भी नुकसानी हुई है उसकी वसूली जो है इन्हीं लोगों से की जाए। ऐसा मेरा अपना विचार है।
आप उच्चाधिकारियों से इस संबंध में आपकी कोई चर्चा अब तक हुई है? हाँ, मेरी इस बारे में कलेक्टर साहब से पहले बात हो चुकी है।